भगवती भक्त भगवंत गरु चतुर जिनके पद ब्रज पर सुना नासत निगम सब धरती कागद करो कटा सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा में जाए राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 8वीं वाणी। कर्मी नर का अंग चल रहा है। महाराज कर्मी नर के अंग के माध्यम से फरमा रहे, जहां आन की सेव साध की संगत न भावे, जैसे जुर को जोर रुचि अन की मिट जावे। कर्मी तजे कपूर मेल माखी नित जोई, बहुता दूधा धोय कोयला उजल न होई। सदा संजीवन जीव कूसन बाती अनसुमरे, यूं कर्म उदो सुख राम जी, ब्रह्म भक्ति कैसे करे। उदय भाण आकाश जीवे ता नहीं राजी, गूगू तस्कर चोर चमक पर भयंग विराजी। दियो मान मूसाल ज्योत हीरा की जावे, यो पतिव्रता को देख वेश्या बहु दुख पावे। यूं हरिजन मंड प्रकटिया कर्मी नर मुरझाए, ज्ञान चकर सुख राम कहे लगे कनपटी माई। कह रहे महाराज, जहां आन की सेव होती है, यहाँ जहां शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों कोई प्रधानता है, जहां 3 लोकों के फलों की प्राप्ति कोई प्रधानता है, उसी के अंदर राजी हैं, उसी में रिश्ते हैं, उसी में ही परम मोक्ष मानते हैं कि हमें सब सुख मिल गए तो हमारा मोक्ष हो गया, हमारा कल्याण हो गया, हमारे सब कुछ ठीक है। तो महाराज फरमाने की उनको फिर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों की, सदगुरु की, केवल भगवंतों की संगत अच्छी नहीं लगती है, उनको सुहाती नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि में महत्व किसका है? सुखों का, संसार का, वही महत्व बना हुआ है, उसी को सब कुछ मानते हैं। संसार के सुख मिल गए मतलब सब कुछ मिल गया। लेकिन महाराज करेंगे संसार के सुख सब कुछ मिल भी जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। किसी को सारे सुख भी दे दिए जाए, किसी को पूरा त्रिलोकी का राज भी दे दिया जाए, फिर भी वो तृप्त नहीं हो सकता। ऐसे संसार के सुख है, संसार के सुख नाशी हैं, क्षणिक हैं, थोड़ी देर के हैं, मिलकर खुट जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले। तो महाराज फरमाए कि बुद्धि के अंदर विवेक कौन जगाएगा, बुद्धि के अंदर विवेक कैसे जगेगा? बिना सतगुरु के ज्ञान के, बिना राम जी की कृपा के बुद्धि पर विवेक जगने वाला। कह रहे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस कही। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति होता। सुमति और कुमति सबके उर में रहती है, लेकिन जो सुमति का वर्ण करता है वो तो आनंद को प्राप्त हो जाता है, और जो कुमति का वर्ण करता है वो आन की सेव में लगा रहता है, शरीर संसार के सुखों में ही उलझा रहता है, उसे ही मुख्य मानता है, खास मानता है। तो कैसे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, जैसे जुर को जोर रुचि अनकी मिट जावे। बुखार में जैसे खाना नहीं भाता है, ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि विषयों की बुखार में, विषयों की बयार में साधुओं का, संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं भाता। कर्मी तजिए कपूर मेल माखी नित जोई। मक्खी क्या करती है? कपूर को छोड़कर कपूर के पास नहीं आती जो सुगंधित है, जबकि वो मेले पर जाती है। जो बदबू आती है, तो संसार के जीव भी मक्खी की तरह विषय रूपी मेले के ऊपर
शब्द रूप रसगंध स्पर्श पड़ जाते हैं, और सदगुरु का ज्ञान कपूर के समान खुशबू वाला है, आनंद देने वाला है, लेकिन उसके पास आते नहीं। और हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, बहुता दूधा धोए कोयला उजड़ ना हो। कोयला काला होता है, अब उसे कोई गोरा करने का प्रयास करे, डाल दो तो इन्हें भी। गोरा करने का प्रयास करे कोयले को, तो बोले गोरा किससे होते हैं? बोले दूध लगाया करो चेहरे पे, गोरे गोरे हो जाओ। कच्चा दूध, उससे गोरे हो जाते हैं? नहीं होते, कच्चा दूध लगाने से। तो सत्संग सुनने से गोरे होते हैं। सत्संग सुनने से गोरे होते कच्चा दूध असर ही नहीं करता। अच्छा शुरू से आप लोग बोले। हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जो आपका ये कोयले के समान आपका मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहम है, प्रकृति के बने हुए हैं, जिसका नेचर ही हुई, जिसका स्वभाव ही हुई, क्या इनका सहज स्वभाव है? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न खाओ। ये कोयले की तरह है ये। कौन? आपका मन है, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहम है, इसमें हमेशा कालिक ही रहती है। कालिक यानी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा, शरीर संसार के सुखों की इच्छा। और इस कालिक को, कालिक के कारण, इस इच्छा के कारण वो काले कर्म करते। काले कर्म यानी खोटे कर्म। खोटे कर्म यानी जो उनके लिए शोभनीय नहीं है, वो भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर देते। अब महाराज कहते इस कोयले को कितना धो, क्या होगा? मन आपका शुद्ध हो जाएगा, मन आपका साफ हो जाएगा, मन आपका ठीक हो जाएगा धोने से। इसको खूब नलाओ। अगर तुम निर्मल ना था तो मेल कभी नहीं जाए। हाँ, इसका मेल कभी मिटने वाला नहीं है, इसलिए इस पर कभी विश्वास मत करना। अपने मन पर कभी भरोसा मत करना कि ये उज्जवल हो गया। ये अंत समय तक उज्जवल नहीं होता। ये इसकी नेचर को, ये इसकी नेचर को नहीं छोड़ता, क्योंकि इसकी नेचर है, प्रकृति है, स्वभाव है। ये छोड़ने वाला नहीं। सारे विकार, सारे स्वार्थ, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, वासनाएं, ये सब आपके मन में ही तो बसती। दीपों में झगड़ा पड़ा है ये मन को। हाँ, इन सब चीजों से ही बना हुआ है मन। तो आप शरीर की सफाई करके आ जाओ, गंगा जी जाके नहाओ, शरीर साफ हो जाएगा, लेकिन मन का मेल वो नहीं जाएगा। चलो फिर मन का मेल जाने के लिए क्या करें? मन तो कोयले के समान काला है, अब इसको कैसे? दूध से धोएं, तो फिर वो किस तरह में पीप कर पी जाएगी। धोए इससे तो साफ हो जाएगा। रोज इसे कथा सुनाए तो साफ हो जाएगा कोयला, वापस काला हो जाता है। रोज साफ करते हैं, दूसरे दिन वापस सुबह लोटा पड़ा हुआ है, रोज उसके ऊपर रजकण आ जाते हैं। रोज साफ करते हैं, सफाई रोज करते हैं ना, घर में सफाई रोज करते हो ना, लेकिन फिर वापस आ जाती है नेचर, स्वभाव। क्या करें? उपाय क्या है इसका? महाराज के लिए ये इनका कार्य करेंगे, आपको आपका कार्य करना है। आप मन नहीं, आप बुद्धि नहीं, आप चित्त नहीं, आप अहम नहीं, आप स्थूल शरीर नहीं। आप क्या हो? एक शुद्ध स्वरूप, निर्विकार, निरंजन, अजोनी, अजन्मी आत्मा, जिसमें कोई विकार है ही नहीं। ऐसा आपका स्वरूप है। आपको अपनी स्थिति को इस स्वरूप में प्रगाढ़ करना है। बाकी आप मन को आप कितने धो लो, ये दुखने वाला, इसके लिए कितने उपाय करो, करोड़ जतन, लक जापता पांच बस नहीं हुए। ये जो मन के पांच विषय है ना, शब्द रूप रसगंध स्पर्श, ये बस में नहीं होते हैं। करोड़ जतन करो, लाख जापते करो इसके, फिर कैसे बस में होंगे? बाकी लिव ला गया सुखराम के सहज ही बस हो। सहज सहज में बस में हो जाएंगे कब?
जब आपकी दृष्टि स्वरूप पर हो जाएगी, जब आपकी लीव, आपका ध्यान, आपकी सुरता निर्विकार स्वरूप पे हो जाएगी, निर्द्वंद स्वरूप पे हो जाएगी, निर्भय स्वरूप पे हो जाएगी, अविनाशी स्वरूप पर हो जाएगी, सतराम पर हो जाएगी, निज नाम पर हो जाएगी, कुदरत कला पर हो जाएगी, नेचर पर हो जाएगी, आपकी दृष्टि, आपकी सुरता, आपका ध्यान। मन से हटाकर आपको ध्यान को कहाँ लगाना है? अपने ही निज स्वरूप में, जिसमें कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। ऐसा आपका निज स्वरूप है। इस निज स्वरूप की समझ करके इसमें अपने को लगाना है। मन को साफ करने के सारे उपाय, करोड़ जतन लख जापता, सब करने के बाद भी कितने उपाय किए, कितने यत्न किए, कितने जाप्ते लगाए इस मन के लिए? करे 5 जाप्ते लगाए, पांचों विषयों को रोकने के लिए सब प्रकार से जाप्ते लगाए, और करोड़ों जतन लगाए, अनेक प्रकार की करने की क्रिया की, उपाय किए, फिर भी ये मन तो बस में हुआ नहीं। इस मन को बस में करने के लिए केवल और केवल सतस्वरूप का, सतगुरु का ज्ञान ही काम आएगा। ये ज्ञान आपको मन के एरिया से बाहर निकालेगा। ये ज्ञान आपको ये समझाएगा, ये बताएगा कि आप मन नहीं हो, और आपका मन भी काल्पनिक है, आपके मन का भी कोई वजूद या अस्तित्व अलग से नहीं। आत्मा के अज्ञान के कारण, स्वरूप के अज्ञान के कारण ये मन बना है। जब आपको स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा, स्वरूप का भान हो जाएगा, तो ये मन अपने आप ही अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा। इसको लीन करना ही उपाय है। मन को मार मरेगा सोई परम धाम में, ये मन समा जाएगा। किसमें? जहां से निकला है। और क्यों निकला है मन? अज्ञानता के कारण। किसके अज्ञान से? स्वरूप के अज्ञान से, सत के अज्ञान से। सत का हमें ज्ञान नहीं, स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं, इसलिए मन बना। और मन बना तो संसार बना। ये सारा संसार किससे है? मन से ही। मन नहीं है तो संसार कुछ भी नहीं है। समझो आपका मन नहीं हो खाने का, तो आपके लिए खाना कितना पड़ा हो, देखा। बेकार है, किसी काम का नहीं है। देर से। हाँ, आपका मन है तो संसार है, और मन नहीं है तो संसार भी। और मन क्यों है? आपके आत्मा के अज्ञान के कारण, स्वरूप के अज्ञान के कारण, ब्रह्म के अज्ञान के कारण मन है। तो महाराज कह रही है, मन किसके समान है? कोयले के समान है। इसे आप कितना ही ज्ञान दो मन को, पर ये मन दिल है कि मानता नहीं, नहीं मानता। कितना ही समझाओ इसे, चला ही जाता। इसका सहज स्वभाव है चला जाने का। इसको लीन करना ही उपाय। स्वरूप के अंदर, सत के अंदर, अविनाशी के अंदर, जहां से निकला है ना, वहीं वापस इसको भेज दो। जहां बिछड़ा, जहां जाए समय, जहां से ये बिछड़ के आया है, उसे वापस वहीं भेजो। तब जाके आप इस मन के एरिया से बाहर जाओगे, मन के भ्रम से बाहर जाओगे, मन की कल्पना से बाहर जाओगे, मन के मनोरथों से बाहर जाओगे, मनोकामनाओं से बाहर जाओगे, इच्छाओं से, वासनाओं से, आशाओं से, तृष्णाओं से बाहर जाओगे। जब तक मन रहेगा तब तक ये सब रहेगा। मन के चले जाने पर, मन के लीन हो जाने पर आप अमन हो जाओ। अमन होते ही शांति, चैन, विश्राम, आनंद,
क्योंकि मन के बिना कुछ भी नहीं है। सुख दुख है तो किसके कारण से है? लखाते किसके कारण से है? मन के सब मन में ही लखाते हैं। ये मन ही बड़ा कलुषित है। कषाय है तो किसमें ऐसा है? मन में है। तो महाराज कह रहे बहुता दूधा धोई कोयला उजल न होई। बहुत दूध से धोने पर भी ये कोयला कभी अपना स्वभाव, मूल स्वभाव। ये सब सदा संजीवन जीव को सनपाति अंशु मरे। और महाराज दृष्टांत देकर बता रहे कर्मी नरक के लिए क्या कह रहे हैं? सदा संजीवन जीव, प्राणों के लिए, जीव के लिए शक्ति देने वाला, पुष्टि देने वाला अन्न है। अन्न से ही प्राण पुष्टि को पाता है। और महाराज कहने की जिससे संपाति का रोग हो जाता है, सुन्नीपात हो जाता है जिससे, ऐसे उसे अन्न अलाउ नहीं होता खाने के लिए। अन्न खाता है वो सुन्नीपात वाला तो मर जाता है। जबकि अन्न कितना अच्छा है, लेकिन उसे रोग लग लग गया सुन्नीपात का। सन्नीपात रोग के अंदर अन्न खिलाने पर रोगी मर जाता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि हमें भी सबको इस संसार में आकर मन के साथ लगकर सन्निपात रोग लग और सदगुरु का ज्ञान, ये आपको पुष्ट करने वाला, आपकी आत्मा को बल प्रदान करने वाला। किसी को दाय समझ आ नहीं रहा, गले नहीं उतर रहा। जो आपको जीते जी मुक्त कर दे, ऐसा ज्ञान, अविनाशी बना दे ऐसा ज्ञान, निर्भय कर दे ऐसा ज्ञान, सन्निपात रोग होने के कारण इतना लाभदायक, इतना दुर्लभ, इतना विलक्षण ज्ञान होने के बावजूद भी इसका सेवन कर नहीं पा रहे, इसका उपयोग कर नहीं पा रहे, इसका लाभ उठा नहीं पा रहे। यूं करम उदो सुखराम जी ब्रह्म भक्ति कैसे करे। हमारा तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के कर्म उदय हो जाते, पाप कर्म उदय हो जाते। क्या ताकत है जीव की? राम नाम दे, पाप देवे थाप की, मुंडो फेर दे। पाप कर्म उदय होने पर क्या होता? वो पाप में प्रवृत्त हो जाता, करनी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता, स्वार्थ पूर्ति में प्रवृत्त हो जाता, ब्रह्म भक्ति राम नाम कर नहीं पाता। ये तो बात हो गई कर्म उदय की, पाप कर्म के उदय होने। और मान के पुण्य कर्म के उदय वाला तो भक्ति कर लेगा ना। जिसको पुण्य कर्म उदय हो गए, जिसके पुण्य उदय हो गई, वो तो भक्ति कर लेगा। वो भी नहीं कर It's पाता, 8:30. वो पुण्य के सुखों में उलझा रहे। उसकी पुण्य की वजह से उसे सब सुख मिलेंगे, तो वो सुखों को भोगने में ही अपने समय को लगा देगा, गंवा देगा। तो दोनों प्रकार के कर्म जो उदय में आते हैं, चाहे पाप कर्म उदय में आओ, चाहे पुण्य कर्म उदय में आओ, दोनों प्रकार के कर्मों के उदय के कारण केवल्य की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, सत्स्वरूप की भक्ति, आनंद स्वरूप की भक्ति ये जीव कर नहीं पाता। पाप पुण्य के सुख दुख के भोगों में लगा रहता। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया सूर्यासी। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम गंतव्य। वो तो कोई कोई बिरले कोई ऐसा ज्ञान होता है कि मुझे न पाप से लेना न पुण्य से लेना, पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, भरम करम दोनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। कह रहे पाप भी भरम है और पुण्य भी भरम, और इनसे उदय होने वाले पुण्य के सुख भी भरम है, और इनसे उदय होने वाले पाप के दुख भी भरम है। और इन पाप और पुण्यों को उपाने के लिए किए गए कर्म भी भरम।
महाराज कह रहे कि इन भ्रमणा के साथ क्यों पड़े हो, इस काल की फांसी में क्यों पड़े हो। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों पड़ना। या आप सुख दुख की फांसी में पड़े हो, जन्मने मरने की फांसी में पड़े हो, काल के चक्र में पड़े हो, यमराज आपको पाप पुण्य का फल भुगता रहा है, उसको भोगने में पड़े हो, क्यों पड़े हो, क्या आवश्यकता है। क्योंकि आप शरीर बने हो, क्योंकि आप जीव बने हो, कोई ना कोई शरीर से इस जीव को सुख की आशा है, सुख की उम्मीद लगा के उम्मीदवार बना बैठा है कि मुझे कोई ना कोई सुख, कोई ना कोई पद, उम्मीदवार को पद मिलता है ना तो खड़ा होता है उम्मीदवार, उम्मीद लगा के खड़ा होता है कि मुझे कोई ना कोई पद मिलेगा। फिर हार जाता है तो क्या होता है, दुखी हो। दुखी होता है, उसकी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। तो महाराज फरमाने की ऐसे पद प्राप्ति की, ऐसे सुख प्राप्ति की आप उम्मीद ही क्यों लगाते हो, आशा ही क्यों करते हो, जिससे आपको अंत तो गतवा छोड़ना पड़े, जिससे फिर आपको दुख पाना पड़े। ऐसा करके क्या मिलने वाला है। तो ये ब्रह्म भक्ति तो आपकी सारे तीन लोगों की करनी क्रियाओं और उम्मीदों पर पानी फेर देती है। पानी फेर देती है यानी उनसे उदासीन बना देती है, आपको तटस्थ बना देती है। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वास। और जो कर्मों के उदय के अंदर सुख और दुख का अनुभव करने में ही लगे रहते हैं, महाराज फरमाने कि वो उदासीन कभी होते ही नहीं, क्योंकि उनको अनुभव हो रहा है सुख का, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें इंद्रियों के सुख भास रहे, और भासने के कारण वो उसके उपाय कर रहे हैं, और उपाय करने में अपने समय को लगाकर ब्रह्म भक्ति को भूल जाते हैं, स्वरूप की भक्ति को भूल जाते हैं, निज घर जाना ही भूल जाते हैं। वो 84 के वन में ही भटकते रहते हैं। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कर्मी नर के बारे में, जिनके करनी और क्रियाओं के पाप और पुण्यों का फल उदय हो रहा है, और उसे वो गणत में गिन रहे हैं। गणत में गिरने वाले ही कर्मी नर, जो कर्मों को गणत में गिनते हैं, आप उन्हें उनका प्रभाव अपने ऊपर आरोपित करते हैं, वही कर्मी नर। ज्ञानी तो कर्मों के प्रभाव को भी अपने ऊपर आरोपित नहीं करता है, कह रही गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति अपना कार्य कर रही है, मैं इनसे अलग, मेरे से इनका कोई लेना देना नहीं है। पुण्यों का सुख भी मिल रहा है तो मैं सुखी नहीं हूं, पापों का दुख भी मिल रहा है तो मैं दुखी नहीं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, राम चरण गिरि सिंधु जल जूदी से दर्पण माए। तो जो कर्मी नर है, जो सुख और दुख में ही अधिक प्रवृत्त है, पाप और पुण्य में करनी क्रियाओं में ही प्रवृत्त है, उनकी स्थिति कैसी है महाराज और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। उदय भान आकाश जीव एता नहीं राजी, घू तस्कर चोर चमक पर भयंग बिराजी। क्या करें, जब सूर्य उदय होता है आकाश में, तो कौन कौन से जीव हैं जो राजी नहीं होते, किनको सूर्योदय अच्छा नहीं। अच्छा नहीं लगता है। कह रहे गूगू, हाँ हाँ, तस्कर, चोर, इन सबको जो है, उल्लू को, चिमगादड़ को, तस्कर को, चोर को, इनको सूर्योदय यानी दिन अच्छा नहीं लगता, उनको रात ही अच्छी लगती है। और एक निशाचर, निशाचर किसको कहते हैं, रात में जग जग के खाते भी राक्षस। राक्षस, उनको भी रात अच्छी लगती है, दिन अच्छा नहीं लगता। तो इतने तरह के, इतने स्वभाव के ये जीव है जिन्हें उजाला अच्छा नहीं लगता, दिन अच्छा नहीं लगता। लोग ज्ञान। सदगुरु का ज्ञान उजाले के समान है, दिन के समान है।
लेकिन जो गुगु है उल्लू की तरह है, जो चिमगादड़ की तरह है उल्टे लटके रहते हैं, जो तस्कर की तरह है, चोर की तरह है, जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए चोरी करने से भी नहीं डरते हैं, चोरी का पाप कर लेते हैं, तस्करी करने का पाप कर लेते हैं, उन्हें दिन का उजाला यानी सदगुरु का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं, समझ आता नहीं। उनको तो वही करना है बस, रात के अंधेरे में अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगना, दुखी करना, यही सारे कार्य चोरों के, तस्करों के, उल्लू के और चिमगादड़ के होते हैं। और करे चमक पर भयंग विराजी, भयंग भयंग यानी भुजंग, भुजंग यानी सांप, सांप भी उजाले से विराजी रहता है, कुछ नहीं होता, वो भी रात के अंधेरे में अपना शिकार करता है। अंधेरे में जीव आसानी से उसे शिकार के लिए मिल जाते हैं, उजाले में तो जीव सांप को देखकर अच्छा। भग जाते हैं, तो उसे उजाला भी अच्छा नहीं लगता। दियो मान मुसाल ज्योत हीरा की जावे, कह रहे हैं कि सूर्य के सामने आप मशाल दिखाओ, सूर्य के सामने मशाल को मान दो, तो संसार के अंदर ज्ञान तो सूर्य है, उसका तो मान नहीं है, उसका तो सम्मान नहीं है, उसकी तो वैल्यू नहीं है। और जो मशाल जो छोटे मोटे सुख प्राप्त कराते हैं, थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, उजाला कर देते हैं थोड़ा बहुत, उसे अधिक मान मिलता है संसार में। आज लाखों की संख्या में भीड़ किसके पास होती है? केवल्य ज्ञान के पास वाले के पास। जहाँ केवल्य का ज्ञान बंटता है, मिलता है, सुनने को मिलता है, वहां लाखों की संख्या में लोग होते हैं। या जहाँ रिद्धि सिद्धि करामात करतूत चमत्कार होते हैं, वहाँ कितना उनको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, पूजित होते हैं, लोग पीछे पीछे लगे रहते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि किसको मान दिया है? दियो मान मुसाल, केवल मशाल को मान दिया आपने, सूर्य को तो मान नहीं दिया, जो आपको हमेशा के लिए मुक्त कर दे, निवृत्त कर दे, वापस जन्म मरण में आने जाने की आवश्यकता समाप्त कर दे, उसे तो आप मान नहीं दे रहे हो। जो थोड़ा बहुत इस जन्म के अंदर, इस क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए जो आपको सुख प्रदान कर रहा है, उसे आप सम्मान दे रहे हो, उसको आप उचित मान रहे हो, उससे आप सुख की आशा कर रहे हो, उसी के पीछे लगे हुए, पिछ लग्गू बने हो उसके। दियो मान मुसाल, ऐसे महाराज कह रहे हैं कि सब लोगों की, जीवों की, नर नारियों की स्थिति है, सदगुरु के ज्ञान को मान्यता नहीं देकर संसार के सुख जहां मिलते हैं उसको मान्यता प्रधानता ज्यादा दे, तो उनको सदगुरु का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। दियो मान मुसाल ज्योत हीरा की जावे, हीरे के समान ये ज्ञान है। तो हीरे की परख सबको नहीं होती, हीरे की परख जोरी को, तो हीरे की दुकानें सब जगह नहीं होती, और हीरे के लेवाड़ भी सब नहीं होते। तो ये सदगुरु का ज्ञान तो आपको हीरे के समान अमोलक है, इस अमोलक ज्ञान को लेने वाले बिरले ही मिलेंगे, और देने वाले भी बिरले ही मिलेंगे। लेकिन लोग हीरे की वैल्यू नहीं कर रहे, हीरे की वैल्यू पता ही नहीं। हीरे कंचन बदले कांच बसाए, कंचन के बदले में कांच बसा लेते हैं, झूठी चीजें बसा लेते हैं, असली के बदले नकली। और कह रहे महाराज, यूं पतिव्रता को देख बेश्या बहु दुख पावे, वेश्या को पतिव्रता अच्छी नहीं लगती है,
नहीं सुहाती, उनके नहीं बनती है आपस में। इसी प्रकार से महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया कि यूं हरिजन मंड प्रकटिया, कर्मी नर मुरझाय। इस धराधाम पर भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवंत अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, और वो स्वयं परमात्मा के स्वरूप ही होते हैं। जम जालम की त्रास सुन, हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया, ले जन को अवतार। किसकी पुकार पर आए? हंसवती आत्माओं की पुकार पर, कर्मी नरों की पुकार पर आए। हंसवती आत्माओं की पुकार पर साहेब स्वयं ऐसे भक्ति करने वाले जनों को ज्ञान देने के लिए आते हैं, इस जम जालम की त्रास से मुक्त करने आते हैं, करनी क्रियाओं के त्रास से मुक्त करने आते हैं, भरम कर्म से मुक्त करने आते हैं। और वो अपना ज्ञान देकर, निज ज्ञान देकर, अपनी कृपा करके, दया करके, मेहर करके हंसवती आत्माओं को मुक्त करते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि कर्मी नर मुरझाए, उनको देखकर कर्मी नर जो होते हैं, जिनको करनी क्रियाओं से ही सुख की प्राप्ति के उपाय करने में लगे हैं, उनको ऐसे बेकरनी वाले, निर्गुण निराकार, अजोनी अजन्मे स्वरूप को बताने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं। तो वो मुरझा जाते हैं और वो इनके पास आते भी नहीं, उनके ज्ञान को सुनते भी नहीं। और ज्ञान को नहीं सुनने के कारण, नहीं धारण करने के कारण वो गर्भवास के दुखों में बार बार आते हैं, 84 में बार बार आते हैं, और बार बार जन्म और मरण उनका चक्र चलता रहता है। तुम्हारा हमारे ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपटी माए। जो सदगुरु के ज्ञान का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र है, ये उनकी कनपटी पे लगता है। यानी उनको अच्छा नहीं लगता है कनपटी पे लगने का मतलब, किसी के तो हृदय में लग जाता है, बैठ जाता है हृदय में ज्ञान। हंसवती आत्माओं को तो ये ज्ञान उनके हृदय में बैठ जाएगा, और जो कर्मी नर है उनको ये ज्ञान कनपटी पे लगता है। ये कनपटी गाल पर चाटा तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो तो देखते हैं ये तो चाटे मारते हैं, चाटे मारते हैं मतलब हमारे सुखों को छुड़ाते हैं। हम तो हम तो सुख सुख और सुख का उपाय करते हैं। हम तो और शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों को बढ़ाने का उपाय करते हैं, और ये तो कहते हैं कि ये सब सुख आपके क्षणिक है, बेकार है, नाचवान है, छोड़ो इन्हें। तो उनको नहीं सुहाता ये चीज। हंसवती आत्माओं को सुहाता जिन्हें सार असार के पता है कि परमात्मा सार है और संसार असार है। जिनको इस बात का पता है उनको तो ये ज्ञान अच्छा लगता है। और जिन्हें संसार ही जिनके लिए सार है, क्षणिक सुख ही जिनके लिए सार है, उनके लिए ये ज्ञान कनपट्टी पे लगता है, चांटा लगता है, उनको समझ नहीं आता। उनको दुख होता है ऐसा ज्ञान सुन के, वो दुखी होते हैं ऐसे ज्ञान से। It's 8:45. इति श्री कर्मी नर का अंग संपूर्ण। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज की। दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में। दिव्य हो परम श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिव्य हो केवली भगवंता दिव्य हो जीवा तारण जहाज दिव्य हो मोक्ष के मालिका अनंत कोटि संतान दिव्य हो ओम सदा में राम 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 हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही सब बिल्कुल बराबर साफ आ राम 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 सब संतानें सत्संज्ञान राम 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 सस्रोत निन्नाम केवल